तो स्टूडेंट चलो हम आज सोशल स्टडी का फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। उसका नाम है योर यूनिवर्स। सबसे पहले देखते हैं यूनिवर्स मीन्स क्या। यूनिवर्स यानी हमारा ब्रह्मांड, विश्व, पृथ्वी, जहाँ हम रहते हैं। आज उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो मैं पहले चैप्टर थोड़ा थोड़ा रीड करती हूँ और समझा के देती हूँ। आप सब लोग अपने अपने उंगली अपने बुक के एक एक लाइन पर रखिए, ठीक है। The universe means everything that exists. It is believed that many years ago, the universe was born out of a huge explosion called Big Bang. हमारा ब्रह्मांड, यूनिवर्स मीन्स हमारा ब्रह्मांड अस्तित्व में जब हुआ आपको पता भी नहीं चलेगा और विश्वास भी नहीं करेंगे कि बहुत साल पहले हमारे ब्रह्मांड का अस्तित्व निर्माण हुआ, वो भी किस तरह से, एक बहुत बड़े विस्फोट के साथ, जिसे बिग बैंग यानी जोर का आवाज ऐसे कहा जाता है। एट द टाइम ऑफ बिग बैंग थिंक इन द यूनिवर्स वेयर हॉट एंड टाइटली पैक्ड। जब ये जोर का विस्फोट हुआ था, आवाज हुआ था, उस वक्त हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें थी वो बहुत गर्म हो गई थी और एकदम टाइटली पैक्ड हो गई थी। After the explosion, all the things began to cool down and started expanding. As a result, the universe came into existence. और इसका ही आफ्टर एक्सप्लोजन यानी इस विस्फोट के बाद हमारी जितनी भी पृथ्वी पर जो भी चीजें थी वो धीरे धीरे ठंडी होने लगी और उसका हमारे ब्रह्मांड का विस्तार होने लगा। और आज हम देखते हैं कि हम हमारे एक पृथ्वी पर रहते जहाँ पे पूरी जीव सृष्टि रहती है। देयर आर मेनी गैलेक्सी इन द यूनिवर्स। हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे तारों का समूह है। A galaxy is a massive collection of stars, gases and dust particles. और इस तारों के समूह में बहुत बड़ा समूह है, जैसे कि गैसेस है, सितारे हैं, तारे हैं जिसे हम बोलते हैं, और धूल के कण हैं। We live in one of the solar system of Milky Way और आकाशगंगा। और हम जहाँ रहते हैं, जिस सौर मंडल में हम रहते हैं, उसे मिल्की वे या फिर आकाशगंगा कहते हैं। जब आप रात के समय ऊपर देखते होगे तो आकाश में हमको जो सफेद कलर के जो छोटे छोटे चमकदार रोशनी दिखती है, उसे मिल्की वे कहा जाता है। अभी देखते हैं और सोलर सिस्टम मीन्स हमारे सौर मंडल के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। और सोलर सिस्टम मीन्स द फैमिली ऑफ द सन। हमारा सौर मंडल जो है ये सूरज के एक परिवार की तरह है। इट कंसिस्ट ऑफ द सन, 8 प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स। और जो सन सूरज का परिवार जो है, इसमें 8 प्लैनेट्स मीन ग्रह है और उसके उपग्रह भी होते हैं हमारे सौर मंडल में। उसके बाद देखते हैं अभी हम सन के बारे में यानी सूरज के बारे में, वो किस तरह से होता है। द सन इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। हमारा जो सूरज है बिल्कुल हमारे सौर मंडल के बीचों बीच में उपस्थित है। इट इज अ स्टार, ये एक तारा है। इट लुक्स बिगर एंड ब्राइटर बिकॉज इट इज नियरर टू द अर्थ दैन द अदर स्टार्स। ये बहुत बड़ा है, बहुत ही चमकीला है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही हमारे पृथ्वी के बहुत ही करीब है। It is the only body in our solar system that has its own light. हमारे सौरमंडल का ऐसा अकेला एक ये तारा है जो खुद का प्रकाश देता है। इससे हमें हीट मिलती है, लाइट मिलता है, जो कि सौरमंडल में जो जितने भी अदर मेंबर्स है यानी प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स है, उसके तुलना में ये सन जो है यानी सूरज जो है हमें प्रकाश और धूप भी देता है। अभी प्लैनेट्स यानी ग्रहों के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट टू द सन, अभी सूरज के बाद प्लैनेट्स आर द लार्जेस्ट सेलेस्टियल बॉडीज इन आवर सोलर सिस्टम। सूरज के बाद हमारे खगोलीय पिंड में प्लैनेट्स यानी ग्रह जो है हमारे सौर मंडल में खगोलीय पिंड है बहुत बड़े, जिसके वो 8 है, 8 प्लैनेट्स है और वो सूरज से थोड़ा दूरी पर अस्तित्व में है, जैसे कि मरकुरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये सब हमारे प्लैनेट्स के नेम है, ग्रहों के नाम है। All these planets, including the Earth, move around the sun in their orbit. All the planets reflected the light of the sun. और जितने भी प्लैनेट्स है इंक्लूडेड अर्थ यानी हमारे पृथ्वी के साथ, ये क्या करते हैं? सन के चक्कर काटते, सूरज के चक्कर काटते अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं। और उसी की वजह से हमारे सूरज के प्रकाश की वजह से ये सभी ग्रह चमकते हैं। अभी देखते हैं सैटेलाइट यानी उपग्रह के बारे में अभी हम जानकारी हासिल करते हैं। सैटेलाइट्स आर स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज। सैटेलाइट जो है उपग्रह जो है हमारे खगोलीय पिंड के छोटे छोटे
ग्रह है, उपग्रह है, दे मूव अराउंड द प्लैनेट्स इन द सिमिलर वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। ये क्या करते हैं, अदर ग्रह जो बाकी के जो ग्रह है मेन ग्रह उनके आसपास फिरते, जैसे कि मेन ग्रह सन के सूरज के आसपास जिस तरह से घूमते उस तरह ये सैटेलाइट जो है मेन ग्रह के आसपास में घूमते हैं। ऑल प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम हैव सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड देम एक्सेप्ट मरकुरी एंड वेनस। सभी प्लैनेट्स कि जो होते हैं उन सैटेलाइट्स होते हैं, लेकिन मरकुरी और वेनस ऐसे दो ये प्लैनेट्स है जिसको खुद के कोई उपग्रह नहीं है। द अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट। हमारे पृथ्वी को एक सैटेलाइट है जिसका नाम है मून, चांद, जिसे हम रात में देखते हैं और वो रात के समय आकाश में चमकता है। अभी हम चांद के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। चांद जो है हमारे पृथ्वी का नैसर्गिक एक उपग्रह है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन द सेम वे एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे कि पृथ्वी सूरज के चक्कर काटती उसी तरह ये चांद पृथ्वी के चक्कर काटता है। इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। इसको खुद का प्रकाश नहीं है। लाइक प्लैनेट्स, जैसे कि अदर के प्लैनेट जो है बाकी के जो उपग्रह है जिस तरह से चमकते हैं उस तरह से ये चांद खुद चमकता नहीं। इट शाइन्स बिकॉज इट आल्सो रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन। ये चमकता इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर सन के जो सूरज है उसके किरणें इसके ऊपर होती है। ठीक है, उसके बाद और कुछ सिलेस्टियल बॉडीज है यानी खगोलीय पिंड है जिसके बारे में हम देखते हैं। बिसाइड सन, सन के बाजू में प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट, सन के बाजू में ही उसके प्लैनेट्स और उसके सैटेलाइट्स होते हैं। देयर आर आल्सो सम अदर सिलेस्टियल बॉडीज इन आवर सोलर सिस्टम लाइक एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स एंड मेटोराइट्स। जैसे कि सन के पास में बहुत सारे प्लैनेट्स है और सैटेलाइट्स भी है, और उसी तरह कुछ खगोलीय पिंड में और हमारे सौर मंडल में और खगोलीय पिंड है, जैसे कि अभी मैंने नाम पढ़ी हूँ। एस्ट्रॉइड मीन्स लघु ग्रह, कॉमेट मीन्स धूमकेतु और मेटोराइट मीन्स उल्का पिंड। ये भी खगोलीय बॉडी में ही आते हैं और अदर प्लैनेट्स की तरह है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा लेसन कंप्लीट हुआ, फर्स्ट लेसन। आपको कुछ यहाँ पर होमवर्क है, कुछ क्वेश्चन आंसर है जो कि मैं अभी दिखाऊंगी, कुछ हार्ड वर्ड्स है।